यहाँ पे कप वगैरह पड़े वो मुझे लेकर आने हैं और उसके अलावा ब्लैंकेट वगैरह वो मैंने दे करके थोड़े बहुत तो मैंने रख दिए थे और बस एक आधी बराबर यहाँ पर बस उसको मुझे दे करके रखना है। और फिर उसके बाद जो है मुझे सफाई वगैरह करनी है। तो सबसे पहले मैं ये रख देती हूँ, कप उठा देती हूँ यहाँ से और ब्लैंकेट पे करके रखती हूँ। फिर मैं आगे का जो काम है वो अभी मैं कैमरा सेट करती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही है और आप देखें इंशाल्लाह मैं फुल ब्लॉग बनाऊँगी और शाम दोपहर तक का जैसे कि मेरा जाता है। तो ओके वैसे तो देखिए यहाँ पर जो था मेरे जो मॉर्निंग का काम था वो मेरा स्टार्ट हो चुका है। और अब जो हमें सबसे पहले वैसे तो मैंने सारे ब्लैंकेट सेव वगैरह करके रख ही दिए थे, लेकिन बस ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड सोए हुए थे तो वो उठे नहीं थे, बच्चों को छोड़ने गए थे तो इस वजह से उनका रह गया था। और अब मैं वो इनका ब्लैंकेट वगैरह तय करूंगी और यहाँ पे थोड़े से मतलब चाय के कप वगैरह हैं वो मुझे धोने हैं। और मतलब सफाई वगैरह तो किचन की तो मैंने कर ली थी, सिर्फ थोड़ा बहुत जो है किचन के बर्तन वगैरह हैं वो मुझे साफ करने हैं और उसके अलावा थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी मिलके थोड़ा सा समेटवा रही थी क्योंकि इसका ऑफ था, जैसे कि मतलब जो लॉकडाउन वगैरह लगे उसके थे जो है यहाँ पर कोरोना की वजह से सब इसके जो है बच्चे नहीं जा पा रहे, मतलब कुछ बच्चे घर पर हैं और कुछ जो है ऑफ है और किसी का ऑन है। तो बस इसी तरीके आधे इसका ऑफ था तो ये घर पर थी और बाकी जो बच्चे थे वो स्कूल वगैरह गए हुए थे। और अभी ये कुछ मतलब हो रहा है तो कुछ स्कूलों में अभी ये नाफिज है और कहीं पर भी नहीं अप्लाई हो रहा है ये वाला। तो लेकिन फिलहाल तो हमारे स्कूल में थे तो अभी बच्चों का ऑफ चल रहा था। और यहाँ पे देखिए मुझे बस जो है कपड़े वगैरह मैं उतार रही थी, मैंने जो 2 दिन पहले मतलब हफ्ते वाले दिन धोए थे और वही एक दिन नहीं 2 कपड़े तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो है दूसरे जो मैंने कपड़े धो लिए थे यहाँ पर और उसके बाद जो था मैं ये फैला रही थी कपड़े, क्योंकि कपड़े सर्दी के कपड़े तो सूखते भी बहुत ज़्यादा देर में टाइम लगता है। और यहाँ पे जैसे कि एक तो धूप आती नहीं है लेकिन वैसे तो ऑलरेडी धूप निकल भी नहीं रही है क्योंकि इतनी सर्दी चल रही है, बादल ही रहते हैं मुस्तकिल और हवाएं भी मतलब चल तो रही हैं लेकिन वैसे होता है ना बिल्कुल करारी हवा पानी नहीं चली, नमी है हल्की, ये जैसे ठंडा ठंडी हवाएं तो इस वजह से जो है कपड़े नहीं सूख पा रहे। तो बस मैं यहाँ पे फैला देती हूँ, फिर तकरीबन 1 या 2 दिन बाद कपड़े इनको उतारती हूँ। और जब भी सीले सीले रहते हैं मतलब ऐसे मतलब कड़क नहीं होते कपड़े, फिर आयरन वगैरह इस्त्री करें या तो फिर उसके प्रेस करने के बाद जो है कपड़े बिल्कुल सूख जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है मैंने अपने भी कपड़े धो लिए थे और बच्चे वगैरह के थे वो भी मैंने धो के इसमें सारे फैला दिए थे। और अब जो था इसके बाद जो मैं पकाने से लग जाऊंगी क्योंकि आज मैंने ना पहले नहीं चढ़ाया था सालन वगैरह क्योंकि समझ में नहीं आना था क्या पकाएं। और कल का तो पूरा दिन बस ऐसे ही खराब ही गुजर गया था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो इस वजह से इतना पका नहीं सकी। तो ये देखिए रात में जो मैंने बिरयानी बनाई थी तो वो बच गई थी। तो यहाँ पे इस वक्त जो था 10:30 का टाइम रहा तो मुझे भूख लग रही थी तो सबसे पहले मैंने क्या पहले पेट में खाना वगैरह खा लूँ फिर उसके बाद जो आराम से पकाना स्टार्ट करूँगी। तो ये होता है अगर सुबह पकाती हूँ बिरयानी तो शाम तक बच्चे तो फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अब ये रात में बनी थी तो अब ये कि आने के बाद बच्चे जो होगा सबसे पहले यही होगा मम्मा बिरयानी है तो दे दें, क्योंकि बिरयानी जो है ना आजकल छोटे बेबी को भी पूछे ना वो भी सबसे पहले ये फरमाइश करेगा बॉर्न बेबी भी के मतलब बिरयानी ही चाहिए। तो आजकल के जो बच्चों की जो फेवरेट डिशेज चल रही है ना फिलहाल बिरयानी ही चल रही है। तो बस ये होता है आने के बाद वो लोग फ़ौरन मांगते हैं तो उनके लिए मैंने बचा दी थी, बस मैं थोड़ा सी खाऊंगी फिर उसके बाद जो अपना मुझे जो बनाना है दोपहर में लंच की तैयारी करूंगी। तो आज जो मैंने बनाना है लंच में वो मैंने बना रही हूँ स्टू। तो ये मेरा छोटा बेटा वो बड़ी फरमाइश कर रहा था कि मम्मा स्टू बनाए तो बस ये रोज आना ले तो लाली में कहता ना बस हाँ आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, बस इस चक्कर में रह जाता था। और वो मैंने कहा चलो संडे को बना लूंगी लेकिन संडे में तबीयत खराब हो गई तो फिर इसमें बना नहीं सकी। तो आज जो उनकी फरमाइश थी वो आज जो है पूरी हो रही है। तो बस ये होता है बच्चे अपनी पसंद की कोई चीज़ें खा लें तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारी फेवरेट कोई चीज़ बनी। और वैसे तो खैर ये हमारे घर में सबको ही पसंद है स्टू, खासतौर पर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बच्चों को भी सभी को अच्छा लगता है। लेकिन बस ये कि कभी होता है तो सब्जी वगैरह होती है तो फिर ये होता है कि सब्जी डाल दो और ये सूखा सूखा रहता है तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। और ये अब ये यहाँ पर जी चाहा तो उसने मुझे काफ़ी दिन से जिद कर रहा था कि मम्मा बना के दें तो फिर ये मैं आज जो है इसकी फरमाइश पूरी कर रही थी। तो आज जो है मैंने यहाँ पर लूँगी 1/2 kg, ये समझ लें गोश्त हड्डी वाला अच्छा है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है इसकी जो प्याज या आप उसका जो प्याज का अगर आप सही तरह डालेंगे तो बहुत मज़ेदार बनता है, वरना फिर ये होता है कि प्याज गोश्त बन जाता है स्टू की जगह। तो प्याज की जो आप जो गोश्त लेते हैं उससे कम रखें, जैसे अगर आपने यहाँ पर 3 पाव गोश्त लिया है तो यहाँ पे तकरीबन आप 1.5 पाव प्याज डालें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर
और आधा किलो गोश्त है तो मैं एक पाव से बस एक आध डली ज़्यादा लूँगी, तो बस ये काफ़ी रहेगी, क्योंकि मसाला इसमें बहुत कम होता है, सूखा सूखा ही होता है, और बस इसमें जो लुआब होता है वो उस मतलब ऑयल का ही रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मैं इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, मैं पिसा हुआ बिल्कुल भी नहीं डालती, लेकिन जब पक जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा इसमें पिसे हुए इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाली थी लाल साबुत जो गोल मिर्च होती हैं वो डाली है, ज़ीरा डाला है, और कम्प्लीटली गरम मसाला इसमें मैं डालूँगी, मतलब काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और इसके अलावा ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और लहसुन भी अगर आप काट के डालना चाहें तो 1 या हाफ़ पोती आप लेके डाल दें, लेकिन अभी इस वक्त मुझे जल्दी थी तो मुझे पीसने में थोड़ा मतलब छीलने में टाइम लगता, तो मैंने पिसा इसमें 2 चमचे इसमें ऐड कर दिए थे, मतलब आधा किलो था उसमें मैंने 2 चमचे जो है मेरा सालन और रोटी भी बन चुका है, और सालन के बाद थोड़ा सा लेकिन अभी टमाटर डाले, आप लोगों ने अभी देखा होगा। तो इसको कंप्लीट जब मतलब हो जाएगा 5 मिनट से दम पे देकर आऊँगी, दम पे नहीं मतलब हल्की आंच पे रख दिया ताकि जो टमाटर मैंने डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाए, और फिर मैं उसकी अच्छा सा भुनाई कर लूँगी। और ये तो आप लोगों को पता है इसको जो बनता है तो बिल्कुल मतलब घी का जो होता है बस वही लुआब होता है, इसमें शुगर वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होता, और बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनता है, और उसमें हमारे घर में सबको ही पसंद है ये, पूरी फैमिली में ही। तो अभी जो है इस वक्त हो रहे हैं 12:30, और मतलब अभी बच्चे नहीं आए हैं, 1 बजे तक आएंगे बच्चे, अभी टाइम उनके आने में, और अभी नमाज का भी टाइम है, तो अभी बस थोड़ा सा बस मेरा सारे काम तक सारा फिनिश हो गया, कपड़े वगैरह भी हमारे सारे धुल गए थे, और जब बच्चे आएंगे तो दस्तरखान वगैरह भी छाएंगे, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर हम सब बैठ के साथ ही दस्तरखान पे खाना खाते हैं, तो अच्छा भी लगता है, और फिर सब एक साथ निमट भी जाते थे होते हैं अलग अलग बच्चों के।